हरे कृष्णा। आज हमारे एक मित्र ने उनके स्टेटस पे रखा था, अच्छा होना दुनिया में सबसे बुरा है। मेरा उनसे कहना है कि अच्छा होना दुनिया में सबसे बुरा नहीं है। बुरा उसके लिए है जो बुरा है, जो अच्छा है उसके लिए आप कभी बुरा नहीं है। क्योंकि हमारे हृदय में क्या है, उसी दृष्टि से हम इस सृष्टि को देख सकते हैं। जैसे कहावत है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जो अपने अंदर होगा वही तो हम देख पाएंगे। अंदर अगर बुराई रहेगी तो बाहर हम बुराई देखेंगे। लोगों का इतना सोचो मत, लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर हम ये सोचने लगेंगे लोग मेरे बारे में क्या सोचते, तो वो क्या सोचेंगे, उनको भी सोचने के लिए कुछ रखना है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अगर आप इतना लोगों का सोचते रहोगे तो आप आपके बारे में कब सोचोगे। ना हम किसी के प्रभाव से, ना हम किसी के दबाव से, ना हम किसी के अभाव से जीते। हमें जीना है हमारे स्वभाव से। और जीव का स्वभाव क्या है, वो हमेशा कार्यशील है, कार्यरत है, किसी न किसी कार्य में व्यस्त है। हर एक जीवात्मा कोई ना कोई कार्य करता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्णर नित्य दास। ये जीवात्मा जो है भगवान का नित्य दास है। भगवान की सेवा करना ही उसका स्वभाव है। जब तक जीव इस भौतिक जगत में माया की सेवा करता रहेगा, मतलब अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करेगा, तब तक वो कभी संतुष्ट नहीं होगा। आत्म इंद्रिय प्रतिवांछा तारे बल काम, कृष्ण इंद्रिय प्रतिवांछा धरे प्रेम नाम। जब तक हम अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने में लगे हैं तब तक हम कभी सुखी नहीं होंगे। क्योंकि इंद्रियों की संतुष्टि तभी होगी जब वो ऋषिकेश की सेवा करेंगे। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। जब इंद्रिया कृष्ण की सेवा करेंगे तभी वो संतुष्ट होंगे। भगवान का एक नाम है ऋषिकेश, मतलब इंद्रियों के स्वामी। इंद्रियों के जो स्वामी है उनकी सेवा करेंगे तभी संतुष्ट होंगे। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। पागल खाने में जो कैदी रहते हैं उनको एक बहुत सारे छेद वाली बकेट दी जाती है और उनको कहा जाता है कि इस बकेट को आपको भरना है। वो बार बार भरता रहता है, लेकिन कभी बकेट भरता नहीं। क्योंकि क्या, उसको बहुत सारे छेद है। छेद होने की वजह से पानी निकलता जाता है, पानी रुकता नहीं है। तो जिसको ये समझ में आता है कि ये तो कभी भरने ही वाला नहीं है, वो कहता है कि इसमें कितना भी पानी भरो ये कभी भरने ही वाला नहीं है, तो उस व्यक्ति को पागल खाने से रिहा किया जाता है। जब तक ये इंद्रिया जो है ये कभी तृप्त होने वाली नहीं है। क्योंकि इनकी रचनाएं ऐसी हुई है, इनमें कितना ही भरो, इनको कितना भी संतुष्ट करने का प्रयास करो, ये कभी संतुष्ट होने वाली नहीं है। जिसको ये समझ में आता है वो ऋषिकेश की सेवा करता है। कि ऋषिकेश जो है भगवान श्री कृष्ण, यथा तरोमूल ऋषिशेन तृप्यंति तस्कंद भुजोपशाखा प्राणोप्यहारा से थे इंद्रियाणाम सर्वान अच्युत इज्जा। जैसे कि पेड़ को संतुष्ट करना है पूर्णतः से, तो क्या करना पड़ेगा, उसके मूल को पानी देना पड़ेगा, रूट को पानी देना पड़ेगा। तब क्या होगा, वही पानी संपूर्ण पेड़ को पोषण करेगा। जैसे उसकी शाखा, पत्तियाँ, फल, फूल सबको ये पानी मिलेगा। वैसे संपूर्ण देव देवताओं को हम संतुष्ट नहीं कर सकते, तो उनके जो रूट है, मूल जो है, सर्व कारण कारणम अच्युत भगवान श्री कृष्ण, उनकी आराधना करेंगे तो संपूर्ण सृष्टि, सब देवी देवता संतुष्ट हो सकते हैं। जैसे हमारे शरीर अच्छे तरह से चलना चाहिए, शरीर का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अन्न जो है हमारे पेट में जाना चाहिए। अगर हम सोचेंगे कि नहीं ये पेट तो कुछ काम नहीं कर रहा है, काम तो हाथ करते हैं, पैर करते हैं, आंखें देखती है, मुंह चबाता है, पेट तो सिर्फ अंदर रख देता है। मानो एक मैंने लड्डू पकड़ लिया है, इस हाथ से उस हाथ से इस हाथ, ऐसे बदलते रहूँगा, कभी मैं संतुष्ट होगा, मेरे शरीर को धष्ट पुष्टता, मेरे शरीर को स्वास्थ्य प्राप्त होगा नहीं। क्या होगा, मैं दुबला पतला होते रहूँगा, अशक्त होगा। अगर कोई व्यक्ति लड्डू अपने हाथ में ही पकड़ के रखेगा, इस हाथ से उस हाथ, उस हाथ से इस हाथ, ऐसे देते रहेगा, सोचेगा नहीं आँखों ने देखा है आँखों से देगा, नहीं नाक ने सूंघा है नाक में डालेगा, नहीं कान ने पहला सुना था तो कान में डालेंगे, पैर गए थे तो पैर में रखेंगे, लेकिन कभी उस व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, वो अशक्त होता जाएगा। जैसे ही उधर में चला जाएगा तो क्या होगा, संतुष्ट होगा। वैसे ही सर्वाहरण अच्युत इज्जा, भगवान की सेवा करेंगे तो हम संपूर्णता से संतुष्ट हो सकते हैं। क्योंकि ऋषि के न ऋषिकेश, इस ऋषि मतलब जो इंद्रिया है ऋषिकेश के सेवा से ही संतुष्ट हो सकती है। जैसे हमने पहले ही बोला था कि जीवात्मा का स्वभाव है वो हमेशा कार्यशील रहेगा। जब तक वो भगवान की सेवा नहीं करेगा तब तक वो संतुष्ट नहीं होगा। जीवात्मा के पास हमेशा दो चॉइस रहेगी,
एक तो भगवान की सेवा करो, या तो माया की सेवा करो। लेकिन जो चॉइस आप करोगे वैसे आपको प्राइज़ मिलेगी, मतलब वैसे आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। माया की करोगे तो इंद्रियां कभी संतुष्ट नहीं होगी। अब अच्छा भी करते रहोगे तो भी बुरे लोग रहेंगे, उनको कभी अच्छा नहीं लगेगा। बुरा करोगे, अच्छे लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा और बुरा इससे ऊपर है, हमें भगवान के संतुष्टि के लिए कार्य करना है। तो चॉइस हमारी है, वैसी प्राइज़ जो है हमें मिलने वाली है। तो हमें सोचना है हमें क्या करना है।